सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। अशोकनगर में विराजमान आचार्य श्री शिष्य जगत पूज्य निर्यापक जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने भारतीय संसद में लोकसभा के अध्यक्ष श्रीमान ओम बिड़ला जी के समक्ष संपूर्ण भारत के लिए दिया एक बड़ा संदेश, जिस पर बोले लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला जी की संस्कृति दूत के रूप में जन जन तक जाएगा यह संदेश। ज्ञात हो कि जैन समाज के चल रहे 10 लक्षण पर्व के दौरान अशोकनगर में विराजमान आचार्य श्री शिष्य पूज्य निर्यापक जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में गत दिनांक 5 सितंबर 2025 को भारत की लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला जी पूज्य निर्यापक जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शन करने एवं आशीर्वाद लेने पहुंचे और इस अवसर पर उन्होंने दिया अपना महत्वपूर्ण संबोधन। श्री ओम बिड़ला जी के संबोधन के बाद पूज्य निर्यापक जैन मुनि श्री सुधा सागर जी ने दिया अपना आशीर्वचन के रूप में उद्बोधन, जिसमें पूज्य मुनि श्री ने पूरे भारत के लिए दिया एक बड़ा संदेश। जिसके बाद पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के विचारों को सुनकर श्री ओम बिड़ला जी ने पुनः एक बार फिर दिया अपना महत्वपूर्ण संबोधन। लीजिए सुनिए श्री ओम बिड़ला जी का संबोधन। जगत पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन तथा मुनि श्री के उद्बोधन के पश्चात पुनः दिया गया ओम बिड़ला जी का संबोधन। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 06450100299154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। राष्ट्रसंत मुनि पुंगव श्री श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आचार्य श्री जहां भी जाते हैं जिस नगर से गुजरते हैं, जिस शहर जिस गांव ढानी के अंदर निकलते हैं, वह सारा क्षेत्र धर्ममय हो जाता है। गुरु के चरणों की उस माटी से ही उस क्षेत्र की जनता में आध्यात्मिक धर्म संस्कृति की नैतिकता का प्रभाव हो जाता है। आज पर्वशन पर्व के उस अवसर पर देश भर से आए इस 32वें शावक संस्कार शिविर में सभी भक्तों को भी मैं प्रणाम करता हूं। आप सबको सौभाग्य मिला है आचार्य जी के चरणों का, हमें भी सौभाग्य मिला है आचार्य जी के चरणों का। और जब भी हमें सौभाग्य मिलता है वो आचार्य की कृपा है।
जो हमें समय समय पर आप आशीर्वाद देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और ये समय प्रवचन पर्व का तो विशेष महत्व का समय है। जैन समाज ने सृष्टि में रहने वाले हर व्यक्ति को प्रवचन पर्व के उस महत्व को समझना चाहिए। जब हमारे जीवन के अंदर हम नैतिकता लाए, क्षमा लाए, करुणा लाए और अपने जीवन के अंदर हमेशा सत्य, अहिंसा, करुणा का भाव है। और प्रवचन पर्व के 10 लक्षण अभी गुरुदेव आपको उत्तम आर्किचन धर्म के बारे में बता रहे थे। समभाव, सबके साथ एक जैसा भाव, हमेशा कल्याण का भाव। और हम सब यहां पर अपनी आत्मा का कल्याण के लिए, अपने आत्म विश्लेषण के लिए, आत्मचिंतन के लिए आए हैं। और आत्म विश्लेषण हो, आत्मचिंतन हो, आत्मशुद्धि हो, इससे बड़ा पर्व और इससे बड़ा समय कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद क्षमा, क्रोध, मोह, लोभ सब त्याग कर, कितना भी क्रोध हो, आंतरिक क्रोध हो, ब्राह्म क्रोध हो, भौतिक जीवन हो, भौतिक जीवन में जो कुछ भी हमारे से गुजरता है उसका त्याग हो। त्याग जीवन के हर संस्कार में हो और क्षमा जीवन में होगा, वो व्यक्ति ही गुरुओं के चरणों में होगा। और इसीलिए भगवान महावीर के विचार आज देश में, आज दुनिया के अंदर यथार्थ है। तीर्थंकर भगवान महावीर जी ने कहा था, सत्य, अहिंसा, शांति ही दुनिया का संदेश है। और आज दुनिया के अंदर अहिंसा और शांति ही दुनिया के लिए संदेश है। उस समय भगवान महावीर जी ने कहा, और उसी संदेश को भगवान देश और दुनिया में पहुंचाने का काम। आप यहां हजारों की तादाद में बैठे हैं, लेकिन गुरुदेव को तो लाखों लोग सुन रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं। और इसीलिए जैन दर्शन और जैन विचार ये जैन समाज के लिए नहीं। जैन दर्शन, जैन विचार इस धरती पर होने वाले मनुष्य हो या जीव हो, कितना बड़ा दर्शन था कि उन्होंने, मनुष्य ने उस जीव की भी चिंता की। तीर्थंकर भगवान महावीर जी ने कहा था, सत्य, अहिंसा, शांति ही दुनिया का संदेश है। और आज दुनिया के अंदर अहिंसा और शांति ही दुनिया के लिए संदेश है। उस समय भगवान महावीर जी ने कहा, और उसी संदेश को भगवान देश और दुनिया में पहुंचाने का काम। आप यहां हजारों की तादाद में बैठे हैं, लेकिन गुरुदेव को तो लाखों लोग सुन रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं। और इसीलिए जैन दर्शन और जैन विचार ये जैन समाज के लिए नहीं।
जैन दर्शन, जैन विचार इस धरती पर होने वाले मनुष्य हो या जीव हो, कितना बड़ा दर्शन था कि उन्होंने मनुष्य ने उस जीव की भी चिंता की। और इसलिए जैन दर्शन आज दुनिया का दर्शन बन चुका है। आप दुनिया के कई देशों में जाओगे तो आपको कौन सा खाना है, तो जैन खाना, मतलब सात्विक खाना। जैन विचार मतलब सात्विक विचार, अपरिग्रह, जो कुछ भी समाज का है वो सब समाज को समर्पित। तप, तपस्या, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, हर गुण के अंदर शाश्वत संदेश है। और जब गुरुदेव का शाश्वत संदेश मिल जाए तो इससे बड़ा पुण्य कुछ हो नहीं सकता। मेरे पे तो व्यक्तिगत रूप से बहुत आशीर्वाद है, और उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन, उनका ज्ञान मुझे हमेशा नई दिशा देता, नई प्रेरणा देता। अभी भी गुरुदेव ने मुझे ज्ञान दिया कि जो दायित्व आपका है, वो दायित्व कैसा होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, निर्वाध होना चाहिए, संभाव होना चाहिए। हम सब जब गुरु के चरणों में जाते हैं तो गुरु की तप, तपस्या, उनके जीवन ही हमारे लिए एक जीवंत पाठशाला है। उनका दर्शन ही हमारे जीवंत पाठशाला है। और उनका दर्शन मिल जाए और उनका मुख से हमें वाणी मिल जाए, फिर तो धन्य धन्य है। हम सब धन्य हैं कि आज कुछ समय ही मिला, लेकिन कुछ समय में ही सारा गुण रहस्य मिल गया। ऐसा आशीर्वाद मुनि पुंगु जी का बना रहे। सुधा सागर जी महाराज की आज इसलिए मुझे दो बातें करनी पड़ेगी। जहां भी गए, जिस इलाके में गए, उस इलाके के अंदर उन्होंने जिनालय मंदिरों को उद्धार ही नहीं किया। ये मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। ये मंदिर में जाने वाला हर व्यक्ति नैतिकता, सत्य का विचार लेकर जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि व्यक्ति जीवन में जाए तो मंदिर अच्छे होने चाहिए, मंदिर साफ सुथरे होने चाहिए। और इसीलिए उन्होंने कोटा में एक विशेष रूप से प्रेरणा दी। वो प्रेरणा थी उनकी शांति धारा। और आज सारे जिनाले में, सब मंदिर में रोज व्यक्ति सुबह बचपन में आते ही शांति धारा के साथ, अपने नैतिक चरित्र के साथ, मेरा मानना है व्यक्ति के जीवन को अगर परिवर्तन करना है, व्यक्ति के जीवन में दिशा देनी, दृष्टिकोण देना है, तो उसको मंदिर जरूर जाना चाहिए। हर व्यक्ति, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति, जहां जिसकी आस्था है वहां जाए। यह आस्था के केंद्र हमको जीवन में नैतिकता, सत्य और हमेशा हमें प्रेरणा हो देते हैं। और इसीलिए गुरुदेव ने केवल मंदिर का निर्माण नहीं कराया। गुरुदेव जहां भी गए उन बेटे बेटियों के लिए अच्छे विद्यालय हो। कोटा में बालिका छात्रावास, जहां बालिकाएं जाती है तो उनको संस्कार मिलते, विचार मिलते। गौशालाएं, औषधालय,
वृद्धाश्रम, श्रावकाश्रम, उनके जीवन के अंदर सामाजिकता, समाज का धन समाज को अर्पित, समाज के सबसे वंचित गरीब व्यक्ति को जीवन बदलने का उनका संकल्प केवल ज्ञान से नहीं, सामाजिक सरोकार के माध्यम से भी उन्होंने लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तन करने का काम किया। लाखों लोगों के जीवन में जिस यहां से गुजरे, जिस क्षेत्र में गुजरे, उस क्षेत्र में नैतिकता, सत्य और चरित्र के निर्माण के लिए उनका ज्ञान, उनका जीवन हम सबके लिए पाठशाला है। रोज नया शिक्षण, प्रशिक्षण, जैसे शिक्षा की रोज आवश्यकता होती है, रोज अगर आपको जीवन भर शिक्षक रहना है, जीवन भर अगर सीखना है, तो रोज पढ़ना आवश्यक है। उसी तरीके से रोज अगर जीवन में नैतिकता, सत्य और सही मार्ग पर चलना है, तो रोज गुरुदेव के वाणी को सुनो, आप सत्य के मार्ग पर चलो। हमारे जीवन की दिनचर्या का हिस्सा बने। हम मंदिर के बाद उस समय आचार्य श्री, जितने भी आचार्य श्री हैं, उनके प्रवचन को सुने। भगवान आचार्य विद्यासागर जी ने इस देश को, दुनिया को जो संदेश दिया, वो हम सबके जीवन में प्रेरणा है। उनकी तप तपस्या, उनका साथ जीवन आज भी देश और दुनिया के अंदर, उन्होंने भारत के हर क्षेत्र के बारे में, भारत के हर विचार के बारे में, भारत की हर संस्कृति के बारे में, भारत के हर आध्यात्म के बारे में जो विचार व्यक्त किया, वो हम सबकी प्रेरणा है। मैं पुनः गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमस्तु नमस्तु नमस्तु, सभी मुनो संघों के चरणों में वंदन वंदन, और आपके चरणों में भी वंदन, क्योंकि आपको भी गुरु जी का सानिध्य मिल रहा है। जय जिनेंद्र। लोकसभा अध्यक्ष जो आपके परम भक्त हैं, उनके लिए आशीर्वाद की मैं पूरी धर्म सभा की ओर से प्रार्थना करूंगा। भक्तों को बाद में आशीर्वाद नहीं दिया था, हमने पहले ही आशीर्वाद दे दिया एडवांस। क्योंकि जो व्यक्ति आचार और विचारों को लेकर हमारे राष्ट्र के लिए समर्पित हो, वही हम साधु संतों की संस्कृति होती है। हम लोग सदा धर्म के क्षेत्र में रहते हुए भी राष्ट्र को संस्कारवान देखना चाहते हैं। राष्ट्र की संस्कृति एक ऐसी आदर्श संस्कृति हो जो हमारी भारत की संस्कृति को विश्व में एक अलग स्वर्णमय इतिहास रचे। और अच्छे लोग, बिरला जी जैसे लोग, यदि अच्छे लोग यदि देश के ऊपर कमांडिंग करेंगे तो देश में जरूर सौहार्द बनेगा। हमारा देश का कोई पक्ष और विपक्ष नहीं होता, हमारा देश में रहने वाला हर व्यक्ति हमारा नागरिक होता है। और जब नागरिक की विहंगम दृष्टि हम डालते हैं तो वह पदों पर, ऐसे पदों को हमारे कानून ने स्थापित किया जिन पदों पर बैठने वाले की ऐसी विहंगम दृष्टि होती है। अभी नागर साहब भी जो कह रहे थे, वस्तुतः ऐसी ही लोगों की स्थितियां, ऐसे लोगों के सोच यदि देश को सर्वोच्च पद पर बैठ करके मिलते हैं, उनके आदर्श से मिलते हैं, उनके उपदेशों से, उनके नेचर से मिलते हैं, तो जरूर दूसरे लोग प्रेरणा लेते हैं। दूसरे लोग जो विध्वंसक होते हैं वे भी सकारात्मक सोचने लग जाते हैं। नेता यदि सकारात्मक है तो प्रजा भी सकारात्मक हो जाती है। यही मेरा पूरे भारत सरकार को भी, सबके लिए आशीर्वाद है कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे पूज्य आचार्य महाराज जितने अध्यात्म के संत शिरोमणि थे, वहीं वो राष्ट्र शिरोमणि भी थे। वो संत शिरोमणि ही नहीं थे,
वे राष्ट्र शिरोमणि थे, वे समाज शिरोमणि थे, वे गरीबों के मसीहा थे, वे इस धरती के देवता थे। और उन देवता ने जो राष्ट्र को दिया संदेशा, वही संदेशा मेरा भी है कि जो मेरे गुरु ने संदेशा दिया वैसा ही राष्ट्र हो। भारत, इंडिया नहीं, भारत भारत रहे। भारत इंडिया नहीं, भारत भारत रहे। बस हमारे गुरु का एक सपना था। बिरला जी से मेरा कहना है, बिरला जी से मेरा कहना है, हमारे गुरु का एक सपना था, उसे हम सब मिलकर पूरा करें। आप हमारे साथ, हम आपके साथ एक पूरा करें। भारत को इंडिया शब्द इंग्लैंड भेज दें और भारत शब्द हमारे देश का शब्द हो जाए। हमारा नहीं चाहिए वो अंग्रेजों का। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज अपना इंडिया नाम दे करके छोड़ गए। हमें उनका नाम भी नहीं चाहिए। हमारा नाम भारत था, भारत है और भारत ही रहना चाहिए। क्योंकि भारत के साथ इतिहास जुड़ा हुआ है। भारत के साथ इतिहास जुड़ा है। सुने बिरला जी, बिरला जी, भारत के साथ अपने पूर्वजों का, अपने भगवानों का, अपने आदर्श पुरुषों का इतिहास जुड़ा है। और इंडिया के साथ गुलामों की दास्ता छुपी हुई है। इंडिया शब्द आते ही हमें हीन भाव आता है। इंडिया शब्द आते ही ये गुलामों का दिया हुआ नाम है। ये गुलाम, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था, उनका दिया नाम है। ऐसे दुश्मनों का हमें नाम भी नहीं चाहिए। अपने अधिकार क्षेत्र में अपने जो भी कानूनन हो, बस एक ही मेरे गुरु की थी कि गुलामों का दिया हुआ नाम मिट जाए और हमारे पूर्वजन महापुरुषों ने जो हमारे देश को भारत देश कहा है, वो भारत देश के नाम से हम दुनिया में जाएं। जब भी विदेश में कोई नाम लेवे तो भारत नाम लेवे, इंडिया नाम नहीं लेवे। ये संस्कृति हमारी थी। और जो रोजगार स्वदेशीकरण का संदेश था कि हमारे यहाँ विदेशी कंपनियों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। विदेशी कंपनियां आकर के सस्ता माल देती हैं, हमारे यहाँ का जो निर्माण है उसको महंगा कर देती हैं। बाद में जब हमारे यहाँ स्वदेशी वस्तुएं खत्म हो जाती हैं तो वे हमारे देश को लूटती हैं। जितना जितना हमारे देश में विदेशी आयात होगा, उतना देश हमारा कमजोर होगा। हमें विदेशों से कोई चीज आयात नहीं करना, हमारा देश निर्यात करने में समर्थ है। और सबसे बड़ी चीज है, आज चाइना ने जो हमारे भोजन की थाली पर अटैक किया है, जो चाइना ने आज हमारे बच्चों के खिलौनों पर अटैक किया है, आज चाइना ने जो हमारे घर की आवश्यकताओं पर अटैक किया है, यह हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। आज हमारे भारतीय भोजन गौण होते जा रहे हैं। आज चाइना के फास्ट फूड वगैरह हावी होते जा रहे हैं। और जब भी चाइना की कोई भी भोज पदार्थ आएगा, उसमें कोई एक ऐसा जहर मिला होगा जो हमारे देश की आज़ादी को, देश की संस्कारों को नष्ट करेगा। इसलिए हमारी भोजन की थाली पर आज जो विदेशी भोजन हावी हो रहा है, इस पर जैसे बने तैसे रोक लगना चाहिए। हमारे घरों की आवश्यकताओं में हर विदेशी वस्तु को प्रवेश कर गया है, उस पर रोक लगना चाहिए। और हमारे समाज के लोगों के बीच में जो आज विदेशी शक्तियां हावी हो रही हैं, रोजगार पर विदेशी शक्तियां आ रही हैं, विदेशी कंपनियां खुल करके हमें रोजगार दे रही हैं। हम बेरोजगार रहना पसंद करेंगे, लेकिन हमें विदेशी कंपनियों में रोजगार नहीं चाहिए। क्योंकि विदेशी कंपनी का रोजगार आज हमें रोजगार देगा, कल वो हमें गुलाम बना लेगा। वास्को डी गामा हमें रोजगार देने आया था, वास्को डी गामा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने आया था, वास्को डी गामा हमारे लिए सहयोग करने आया था, लेकिन सहयोग की आड़ में उन्होंने देश को गुलाम बना दिया है। इसलिए विदेशी कंपनियां हमें जितना रोजगार देंगी, हमें उस रोजगार में खुश नहीं होना है। वो रोजगार एक दिन हमें गुलाम बना देगा। हम बेरोजगार रह जाएंगे, हम मजदूरी कर लेंगे, हम सूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन विदेशी कंपनियों के रोजगार को लेकर के हमें कोई सुख नहीं चाहिए। क्योंकि विदेशी कंपनी कभी भी भारत के लिए अच्छी नीयत नहीं रख सकती है, क्योंकि भारत एक भोला भाला देश है।
भारत एक धार्मिक देश है, भारत एक अहिंसा प्रधानी देश है, भारत एक सत्य पर विश्वास रखने वाला देश है। और वो शक्तियां बेईमान होती हैं। अपन सबने मालूम है इतिहास में हमारे भारत की भोली भाली जनता के फूट डाल करके अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था। आज हमारे देश को फिर से जागने की जरूरत है। और मेरा एक नारा है, एजुकेशन एंड मेडिसिन, ये दो हमारे देश के अपने हाथ में होना चाहिए। हमें देश को इतना समृद्ध बनाना है कि भारत का हर विद्यार्थी, योग्य व्यक्ति अपनी चरम सीमा तक पढ़ना चाहे तो उसे पढ़ने के लिए विदेश नहीं जाना पड़े, वो कॉलेज हमारे भारत में होने चाहिए। दूसरी बात है, हमारे यहाँ इतने अच्छे विद्यालय गवर्नमेंट खोल रही है, बहुत अच्छी खोल रही है, लेकिन और चरम सीमा में उस दिन हम खुश हो जाएंगे जिस दिन भारत में हर स्थान पर भारतीय स्कूल होगा और कॉन्वेंट सारे बंद कर दिए जाएंगे। क्योंकि कॉन्वेंटों में, कॉन्वेंट का अर्थ ही था दीनहीनों का सहयोग करना, लेकिन वहाँ दीनहीनों को सहयोग नहीं, हमारे भारतीय संस्कृति के विरुद्ध में वहाँ आचार विचार सिखाए जाते हैं। इसलिए हमें जब तक अंग्रेज चले गए, जब तक भारत से कॉन्वेंट नहीं जाएंगे, तब तक हमारी युवा पीढ़ी अपने देश के लिए समर्पित नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें कॉन्वेंट को हमें हटाना नहीं है, हमें इतने अच्छे विद्यालय खोलना है कि हमारा हर व्यक्ति अपने विद्यालय में पढ़े। और ये हम समाज को भी कहता हूँ, हर समाज को कहता हूँ, जैन समाज को कहता हूँ, अच्छे प्राइवेट विद्यालय इतने अच्छे खोलो जब ही तुम्हारा विद्यालय अच्छा माना जाए। एक कॉन्वेंट खुल जाता है, हमारे आदर्श विद्या मंदिर का स्कूल बंद हो जाता है। एक कॉन्वेंट खुल जाता है, हमारा जैन वर्धमान स्कूल बंद हो जाता है। एक कॉन्वेंट खुल जाता है, हमारे देसी स्कूल बंद हो जाते हैं। क्यों ना अपन ऐसा स्कूल खोलें कि जहां एक भारतीय स्कूल खुल जाएगा वहां कॉन्वेंट बंद हो जाएगा, वहां विदेशी शक्तियां बंद हो जाएंगी। तो ये हमारे लिए सीखना है। और दूसरा मेडिसिन, आज हमें इतना समृद्ध होना है कि हमारे हर बीमारी की दवाई भारत में होना चाहिए। हमें बीमार व्यक्ति विदेशों में शरण नहीं लेना चाहिए। यही मेरा राष्ट्र के नाम संदेश, यही सरकार के नाम संदेश, यही बिरला जी आदि आगर नागर वगैरह सबके लिए है कि इस आवाज को अपने देश में बुलंद करें, जिसे हमारे पूज्य गुरुदेव ने शुरुआत की थी, महावीर भगवान। हेलो हेलो, राष्ट्र संत मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महामुनिराज के चरणों में नमस्तु तु नमस्तु। राष्ट्र संत ने अभी राष्ट्र के नाम संदेश दिया। भारत की संस्कृति, भारत के विचार और भारत की स्वदेशी वस्तुओं को जीवन में अपनाना। मैं आचार्य श्री के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, आपका ये संस्कृति दूत के रूप में ये संदेश देश में जाएगा। राष्ट्र संत के रूप में आपका ये संदेश देश के हर जन जन तक पहुंचेगा। भारत की संस्कृति, भारत का विचार, भारत का आध्यात्मिक, भारत का ज्ञान और भारत की बनी, भारत के लोगों के पसीने से बनी वस्तुओं को जीवन में अपनाना। भारतीय चिंतन की शिक्षा, भारतीय चिकित्सा। मैं आचार्य श्री के चरणों में नमन करता हूं। आपके विचार अद्भुत हैं। आपके विचार इस राष्ट्र की संस्कृति, इस राष्ट्र के आध्यात्मिक ज्ञान, राष्ट्र के अंदर बनी अपनी स्वदेशी वस्तुएं, शिक्षा, चिकित्सा, निश्चित रूप से हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हम विकसित बनेंगे आप जैसे संतों के विचारों के कारण। पुनः नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी लोग अब एक मिनट, सभी लोग अब जिनके उपवास लेना है वो उपवास खड़े होकर अपने उपवास ले लें। आज का जिनका उपवास हो
हाँ, आज का उपवास ले लें। कल तो प्रायः सभी के उपवास होंगे, कल चतुर्दशी है, तो आज आहार के बाद 90% बलराज जी उपवास करेंगे, कल निर्जल, कल। और आज का उपवास बैठ जाए। अब जो लोग आहार को जाएंगे, अभी ये 10 दिन से पूरे भारत के, दक्षिण भारत, उत्तर, पूरे भारत के प्रांत के बच्चे सब लोग हैं। 8 वर्ष से लेकर 86 वर्ष तक का व्यक्ति एक क्लास में एक विषय और एक समान साधना कर रहा है। 8 साल का बच्चा और 86 साल के बूढ़े दोनों एक टाइम भोजन कर रहे हैं, रात में मौन रहते हैं। और ये सारे जितने हजारों शिवरात्रि हैं, सब भिक्षा से भोजन कर रहे हैं। जैसे रामचंद्र जी वगैरह भिक्षा से भोजन करते थे, अभी ये सब जाएंगे शहर में, भिक्षा से भोजन करेंगे। इनका कहीं भोज नहीं है, सामूहिक भोजन नहीं है। पूरे शिवरात्रि अभी शहर में वितरित हो जाएंगे और भिक्षा से भोजन करेंगे। जो इनको भिक्षा में मिलेगा वही भोजन करेंगे। ये 10 दिन से कर रहे हैं, आज भी, और मौन पूर्वक जाएंगे, मांगेंगे नहीं, याचना नहीं करेंगे। अभी देखना मौन लें सभी। मैं अभी से जब तक आहार करके इसी पंडाल में नहीं आऊँगा, तब तक के लिए मौन धारण करता हूँ। कायेश्वर क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।